पहला प्रश्न एक मित्र ने पूछा है, आपके जैसा होने के लिए क्या करना होगा? पहली चीज़, मेरे जैसा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबको अपने जैसा होना है। और दूसरी बात, क्या करना है? करना बंद करना है। संसार में हर व्यक्ति अपने जैसा होने के लिए ही जन्मा है। हर व्यक्ति अपूर्व है, अद्वितीय है। उसके जैसा न पहले कोई हुआ, न उसके जैसा कोई बाद में होगा। तुलना अड़चन डालती है। तुलनाओं से लगता है कि कहीं कुछ कम है, कहीं कुछ अधिक है। अस्तित्व में सब पूरी तरह वैसा ही है जैसा होना चाहिए, और तुम भी वैसे ही हो जैसे होने चाहिए। और करने की बात नहीं है, ये होने की बात है। बिल्कुल साधारण हो जाओ। Become absolutely ordinary and choose simply the best. बिल्कुल साधारण हो जाओ और सर्वोत्तम को चुनो। इससे अधिक साधारण कुछ नहीं हो सकता। जीवन में सर्वोत्तम का चुनाव सबसे सरल और साधारण है। निकृष्टतम का चुनाव संघर्षपूर्ण है और कठिन है। जबकि लगता आप लोगों को उल्टा होगा। पूरी प्रकृति की ओर निगाह डालें, वो बिल्कुल साधारण है। और जहाँ जो कुछ भी है वो सर्वोत्तम है, द बेस्ट। एक कंकड़ भी अगर कहीं पड़ा है तो उससे बेहतर नहीं हो सकता। एक पत्ता भी कहीं है तो उसकी बनावट, उसकी डिज़ाइन सर्वोत्तम, उससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। और सब बिना किए हो रहा है, एफर्टलेसली। कोई पत्ता दूसरे पत्ते की तरह होने की कोशिश नहीं कर रहा। कोई पत्थर दूसरे पत्थर की तरह होने की कोशिश नहीं कर रहा। सब अपनी जगह हैं, अपने आनंद में, अपनी साधारणता में, और यही उनका सौंदर्य है। तो मेरा जैसा होने की कोई चेष्टा मत करो। किसी के जैसा होने की चेष्टा मत करो। आदर्शों से मुक्त हो जाओ। मनुष्यता का एक बहुत बड़ा अभिशाप रहा है कि यहाँ हमें आदर्श दिए गए हैं कि तुम्हें ऐसा होना है, तुम्हें वैसा होना है, तुम्हें इस महापुरुष के जैसा होना है। और जो महापुरुष हुआ, अब इस शब्दों से भी मुझे अड़चन होती है। महापुरुष शब्द तो गढ़ा गया है, महास्त्री शब्द कभी नहीं गढ़ा गया। भाषा की बड़ी अड़चन है। लगता है डिक्शनरी बनाने वाले लोग भी थोड़े बायस्ड रहे हैं। लेकिन जो भी व्यक्ति तुम्हारी दृष्टि में महान हुआ है, वो तो अनूठा था। वो किसी के जैसा नहीं था। अगर वो किसी के जैसा होता तो महान भी ना होता। तो उसके अनूठेपन में ही राज छुपा है। तो अपने अनूठेपन को खोजो। हर व्यक्ति के अंदर कुछ अनोखा है, कुछ अनूठा है, कुछ ऐसा है जो उससे पहले नहीं डाला गया था किसी शरीर और मन के यंत्र में। तुम्हारे अंदर भी कुछ ऐसा डाला गया है जो इससे पहले कहीं और नहीं डाला गया था।
उसकी तलाश करो। सारा अध्यात्म उसी की तलाश है। और जब तुम्हारे अंदर वो प्रकट होगा तो अपनी ही तरह से होगा। मिलता जुलता जान पड़ सकता है, क्योंकि पत्ते भी मिलते जुलते जान पड़ते हैं, फूल भी मिलते जुलते जान पड़ते हैं, अस्तित्व में सब कुछ मिलता जुलता जान पड़ता है, लेकिन सब अद्वितीय है। अगर सारा रिकॉर्ड रखा जाए तो एक पत्ता भी कभी दूसरे पत्ते से मैच नहीं करता, ऐसा वैज्ञानिक कहते हैं। लेकिन तुम जब देखते हो तुम्हें सब एक जैसा लगता है। हर फूल खिलता है और तुम्हें लगता है हर गुलाब एक जैसा है, हर कमल एक जैसा है, लेकिन एक जैसा नहीं है। कुछ है, कुछ फर्क है। एक तो खिलावट ही अपने आप में सबसे बड़ा अंतर डालने वाली घटना है, फ्लावरिंग। तो अपने अंदर से सारे आदर्श गिरा दो। आदर्श मत रखो, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम अराजक हो जाओ। अपने अंदर उतरकर अपनी विशेषताओं को खोजना प्रारंभ करो। अपने जीवन की छोटी छोटी घटनाओं को खोजना प्रारंभ करो। आज तुम जैसे हो उसके लिए तुम्हारी एक एक छोटी से छोटी बात जिम्मेदार है। छोटे से छोटा विचार जिम्मेदार है, छोटे से छोटा भाव जिम्मेदार है। तो उन सारी चीज़ों पर ध्यान दो। ये मत सोचो कि कुछ छोटा और बड़ा है। ये मत सोचो कि कभी कोई विशेष क्षण होगा तब तुम कुछ विशेष कार्य करोगे। हर क्षण विशेष है, तो हर क्षण उसी विशेषता के साथ व्यवहार करो। हमारे यहाँ कुछ मित्र ऐसे हैं जो हमेशा बहुत अच्छे कपड़े पहनते हैं, किसी से मिलने जा रहे हों ना जा रहे हों, अकेले बैठे हों दूसरे के साथ बैठे, ये अच्छी बात है। और कुछ लोग इसमें बिल्कुल यकीन नहीं करते। उनको लगता है जब किसी से मिलना है तो ठीक ठाक कपड़े पहनेंगे, नहीं मिलना है तो ज़रूरत क्या है। तुम अपने लिए काम करो। सौंदर्य भी तुम्हारे लिए है। जैसे मित्र ने आज जब प्रश्न पूछा तो मैंने उनको कहा कि जब मुझसे प्रश्न पूछो तो जो अच्छे से अच्छा कागज़ तुम्हारे पास हो उस पर लिखो। जो अच्छे से अच्छा कलम तुम्हारे पास हो उससे लिखो। और संभव हो तो अच्छे से अच्छे लिफाफे में जो तुम्हारे पास उपलब्ध है रखकर उसे दो, तो तुम्हारा प्रश्न भी एक आभामंडल पैदा कर लेगा। उत्तर मिलने से पहले ही उत्तर तुम तक पहुंच जाएगा, क्योंकि प्रश्न की भी अपनी एक गरिमा होती। तो ऐसे ही मत पूछ लो, कोई काम ऐसे ही मत करो। तो हमको लगता है कहीं मुझे प्रेजेंटेशन देना होता या कहीं कोई बहुत बड़ी घटना हो रही होती तो हम ऐसा करते, लेकिन बड़ी घटनाएं होती कहाँ जीवन में। जीवन तो छोटी छोटी घटनाओं से बनता है। तुम अकेले भी भोजन कर रहे हो और अपनी अगर प्लेट लगाकर भोजन करने जा रहे हो तो मैं तो चाहूँगा कि उसे तुम सर्वोत्तम ढंग से सजाओ और उसका आनंद लो। ये नहीं कि किसी के लिए जब करना होगा या जब कुछ विशेष लोग होंगे तो तुम इस क्षण की गरिमा से हट रहे हो। हर क्षण को जब तुम अपनी पूरी गरिमा दे देते हो तभी जीवन वैसा होता है जैसा होना चाहिए। इसीलिए कुछ सीखने के लिए किताबों की ज़रूरत नहीं है, शास्त्रों की ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ एक फूल भी खिलता है जंगल में, चट्टान के पीछे, कहीं बियाबान में, वो वैसा ही खिलता है पूरा अपनी पूरी आभा के साथ, अपने पूरे ऐश्वर्य के साथ। वो ये नहीं सोचता कि यहाँ तो मैं कहाँ चट्टान के नीचे दुबका हूँ, कोई देखेगा भी नहीं।
तो पूरा खिल के क्या करेंगे? थोड़ा ही खिल लेते हैं। लेकिन कोई फूल ऐसा नहीं सोचता, वो तो पूरा का पूरा खिल जाता है, तुम देखो या ना देखो, कोई देखे या ना देखे। हमारा जीवन दूसरे से संचालित है कि दूसरे इसको कैसे देखेंगे, दूसरे इस पर क्या करेंगे। बुद्धत्व के बारे में भी कई बार मैं सोचता हूँ तो मुझे ऐसा ही लगता है, अगर कुछ लोगों को पता चले कि इस पर कोई ध्यान देने वाला नहीं है कि तुम बुद्धत्व को उपलब्ध हो गए कि नहीं हो गए, तो बहुत बड़ी संख्या में लोग इस लाइन से हट जाएंगे, वो अपना नाम वापस ले लेंगे। कहें क्या करना, जब किसी को कोई मतलब ही नहीं, किसी को पूछना ही नहीं, कोई रिकॉग्नाइज ही नहीं करेगा हमको, तो ऐसे इनलाइटनमेंट का क्या करेंगे? क्योंकि इनलाइटनमेंट चाहिए ही इसलिए कि लोग रिकॉग्नाइज करें कि देखो ये व्यक्ति है कुछ विशेष। तो तुम विशेषता ढूंढ रहे हो दूसरे की निगाह में, तुम अपने अंदर विशेषता नहीं ढूंढ रहे हो। और इसी को मैं कहता हूं साधारण रूप से सर्वोत्तम हो जाना, बिकमिंग सिंपली द बेस्ट। दिस इज द ओनली वे।